बिहार चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन जिस तरीके से राज्य का सियासी पारा गरमाया है, ऐसा लगता है कि एक आध महीने में ही चुनाव होने हैं। लेकिन बिहार का चुनाव इस साल के अंत में है। महागठबंधन हो, एनडीए हो, सभी में ऊठा पटक का दौर जारी है, बयानबाजी का दौर जारी है। चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार सीएम होंगे या नहीं, बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा या एनडीए की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा, किस पर दाव लगाएगी पार्टी, महागठबंधन कैसे काम करेगी, ये और इस तरीके के तमाम सवाल इन दिनों बिहार की सियासत से जुड़े हुए उठते दिखाई पड़ रहे हैं। जैसा कि हमने कहा कि बयानबाजी का दौर भी जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने एक नई आवाज बुलंद की है। एक तरीके से कह लीजिए कि एक मोर्चा खोला है। जीतन राम मांझी ने पार्टी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ साथ सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी अपनी बात कही है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी निश्चित तौर पर बिहार चुनाव में अपनी जो सियासत कर रहे हैं उससे एनडीए की आफत बढ़ाएंगे। बिहार में इस बार बीजेपी खुद ही ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन जीतन राम मांझी हिंदुस्तान आवाम पार्टी इस बार भारी भरकम सीटों पर चुनाव लड़ेगी और 25 से 30 सीटें जीतन राम मांझी चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि 20 सीटें तो कम से कम जीते ही, 20 विधायक तो बने। इसी कड़ी में उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, जिसको लेकर कहा यह जा रहा है कि इस बार एनडीए बिहार में परेशानी में पड़ सकती है। और एनडीए की परेशानी इस लिहाज से कि जीतन राम मांझी की मांगे अगर मान लें तो भी समस्या और ना माने तो भी समस्या। अक्टूबर और नवंबर के आसपास बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले प्रदेश में अपने हिसाब से राजनीतिक पिच सभी तैयार करने में लगे हैं। पूर्णिया जिले के कस्बा में हम पार्टी के प्रमुख केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा दावा ठोका, जिसकी की खूब चर्चा होने लगी। मांझी ने एनडीए से 25 से 30 सीटें मांगी है और यह कहा है, इससे पहले भी अगर आप देखिए तो जीतन राम मांझी कह चुके हैं कि कम से कम 20 विधायक तो अपने जीतने ही चाहिए, इसके लिए हमें 25 से 30 सीटें मिलनी चाहिए। दाव तो खेला ही, साथ साथ बिना बातचीत के पार्टी के पहले आधिकारिक उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया। राजेंद्र यादव को पूर्णिया जिले के कस्बा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर दिया। हम पार्टी का ये जिला स्तरीय सम्मेलन पूरी तरह चुनावी रंग में रंगा नजर आया। मंच पर जीतन राम मांझी के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के सरकार में मंत्री रहे संतोष कुमार सुमन और कई सारे और विधायक भी मौजूद थे। 20 सीटों पर दावा करने के साथ ही जीत की भी बात हम पार्टी के मुखिया ने कही। 10,000 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जीतन राम मांझी काफी उत्साहित नजर आए, चुनाव को लेकर बड़े आश्वस्त नजर आए। उन्होंने कहा कि इस बार हम कम से कम 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे ताकि जनता की आवाज बुलंद हो सके। हमें 2025 के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 35 से 40 सीटों की जरूरत है। उनका ऐसा मानना है कि 20 विधायक तो हमारे जीती जाएं, इसके लिए हमें कम से कम 30-40 सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। एनडीए की सीट बंटवारे की औपचारिक चर्चा पूरी भी नहीं हुई है या उस पर बात भी अभी नहीं शुरू हुई है और राजेंद्र यादव को कस्बा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। बड़े उत्साहित नजर आ रहे थे जीतन राम मांझी। मांझी ने राजेंद्र यादव के 2020 से लगातार जमीनी स्तर पर काम करने की भी खूब तारीफ की। वोटों के बंटवारे ने उन्हें जीत से रोक दिया था, इस तरीके की बात भी वो कहते दिखाई पड़े। इसके साथ ही हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी मंच से इस घोषणा का समर्थन कर दिया और राजेंद्र यादव के समर्थन में खूब नारे लग रहे थे। अब ये तस्वीर समझिए, अभी तक सीटों को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई और उससे पहले जीतन राम मांझी ने अपना एक उम्मीदवार तक घोषित कर दिया। इसका मुद्दा महागठबंधन निश्चित तौर पर उठाएगी। बाहर के लोग वो मुद्दा उठाएं उससे पहले एनडीए के लिए भी फजीहत होने वाली है। जीतन राम मांझी निश्चित तौर पर परेशानी बिहार चुनाव से पहले एनडीए के लिए खड़ी कर सकते हैं। कहानी यही नहीं रुकी। राजेंद्र यादव, जिनके नाम का ऐलान जीतन राम मांझी ने किया, उसके बाद वो मंच पर आते हैं और वो कहते हैं कि एनडीए में हमारी 40 सीटों की मांग है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े समर्थन से यह संकेत मिलता है कि हमारी पार्टी बिहार में जमीनी स्तर पर समर्थन हासिल कर रही है। मांझी ने मीडिया को याद दिलाया कि राजेंद्र यादव ने 2020 में एनडीए उम्मीदवार के तौर पर कस्बा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, जिससे यह सीट पार्टी के लिए मजबूत गढ़ बन गई है।
अब राजेंद्र यादव 40 सीटों की बात कर रहे हैं। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि कम से कम 20 विधायक तो अपने होने ही चाहिए। ये जो तस्वीर, ये जो चर्चा बनती बिहार में दिखाई पड़ रही है, निश्चित तौर पर मांझी की इस तरीके की सियासत एनडीए के लिए चुनाव में आफत है, क्योंकि जिस लिहाज से अभी तक पार्टी सीटों का ऐलान भी करने की कोई चर्चा नहीं कर रही है, इस बार फुल प्रूफ बिहार में बीजेपी प्लान करने जा रही है। अक्सर आपने देखा होगा अब तक के चुनाव में बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के ही एक तरीके से कह लीजिए कि अगुवाई में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन इस बार सूत्र ये कहते हैं कि तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। इस बार बीजेपी हार्डकोर तरीके से फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ेगी और यह भी हो सकता है कि सीएम उम्मीदवार भी बीजेपी का ही हो। अब तस्वीर जिस तरीके से बिहार चुनाव में नजर आती है, हम पार्टी के जीतन राम मांझी 40 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। बीजेपी बड़ी सीटों पर लड़ना चाहती है। एनडीए में जेडीयू भी है, साथ में दूसरे दल भी हैं, उन सबको सीट देनी है। चिराग पासवान भी हो सकता हो अब जीतन राम मांझी को देखकर उत्साहित नजर आए। ये और इस तरीके के तमाम घटनाक्रम बिहार चुनाव से पहले निश्चित तौर पर दिखाई पड़ेंगे और जिस तरीके से जीतन राम मांझी सियासत कर रहे हैं, ये वाकई में एनडीए के लिए आफत के संकेत हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।